हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रेखा कुमारी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ संस्कृत का पहला अध्याय कक्षा 7 का पाठ लेकर के, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ, सुभाषितानि शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सु और दूसरा भाषितानि। सु का अर्थ होता है अच्छा, भाषितानि का अर्थ होता है बोलना, भाषण देना, बोलना, आचरण करना, यानी अच्छे विचारों का आचरण करना ही सुभाषितानि कहलाता है, या मधुर विचारों का आवरण करना, सुंदर बोलना, शुद्ध बोलना, ये सारा अर्थ इसी का ही है। इसमें से आपको 6 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें से हम 6 श्लोकों के अर्थ व उनके प्रोनाउंस को, यानी उनके वाचन को सुनेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। जिसका पहला श्लोक है, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमनं सुभाषितं मूढ़ी पाषाणखंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। पृथ्व्याम का अर्थ होता है पृथ्वी, त्रीणि का अर्थ होता है 3, रत्नानि का अर्थ होता है रत्न, जलमनम यानी जल और अन्न, सुभाषितम यानी मधुर आवाज़, मूढ़े यानी मूर्ख व्यक्ति, पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा यानी हीरों की संज्ञा यानी नाम, विधीयते यानी देता है। तो इसका भावार्थ हुआ कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कितने रत्न हैं बच्चों? 3 रत्न हैं। उनमें से 3 कौन से हैं? पहला है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुभाषितम यानी मधुर बोलना। लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दे देते हैं। मूर्ख व्यक्ति किसके लिए? जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो पत्थर को भी हीरा मान लेता है, लेकिन असली में या सच में कहें तो हीरा क्या है? पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, लेकिन जबकि असली रत्न तो हमारे लिए पृथ्वी पर जल, अन्न और हमारा मधुर बोलना ही, व्यवहार वाला ही आचरण 3 रत्नों में गिना जाता है। अब आगे देखिए, हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन यानी सत्य से, धार्यते यानी धारण करना, सत्य को धारण करना, पृथ्वी यानी धरती माँ, सत्येन यानी सत्य से ही, तपते यानी तपना, रवि यानी सूर्य, वाति यानी बहती है, वायुष्य यानी हवा, सर्वम यानी हमेशा, सत्य यानी सत्य पे ही, प्रतिष्ठित यानी स्थापित होती है। इसका अर्थ है कि सत्य से पृथ्वी धारण करती है, यानी सत्य को ही पृथ्वी है वो धारण करती है, यानी स्वीकार करती है। सत्य से ही सूर्य तपता है, यानी सूर्य जो तप रहा है, हमें ऊर्जा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, वो सत्य के कारण ही दे रहा है। सत्य से ही वायु बहती है, यानी सच के साथ ही वायु है वो एक दूसरे का आवागमन करती है। अतः हमें क्या शिक्षा लेनी है इस श्लोक से? कि सब कुछ जो है वो सत्य में ही स्थित है, यानी निहित है। सारी चीज़ें जो हैं वो सत्य बोलने पर ही समाहित हुई हैं। तो तीसरा श्लोक देखिए, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा किसको कहा है? पृथ्वी को। बहुरत्ना यानी अनेक रत्नों को धारण करने वाली। दाने यानी दान करने से, तपसी यानी तपस्या करने से, शौर्य यानी हमारी महानता किस प्रकार से बढ़ती है। तो विनम्रता यानी विनय यानी हमारा जो व्यवहार है उसके लिए आया है। विस्मयो यानी किसी भी प्रकार के हमारे मन में कोई भी आचरण, व्यवहार, आश्चर्य नहीं हो, तो इसके लिए कर्तव्यों का पालन करने के लिए बताया। तो इस श्लोकार्थ है कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि
पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करती है, यानी अपने में समाहित रखती है, अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं जो हैं वो हमारे पास में देखने को मिलती हैं। इतनी सारी वस्तुएं पृथ्वी पर हैं उसके पास में, फिर भी वह किसी भी प्रकार का कोई भी घमंड नहीं करती। इसलिए हमें भी वस्तुओं पर आश्चर्य यानी हैरानी कभी नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास में क्या है और क्या नहीं है। अगर हमारे पास में हर सुख सुविधा है, हम हर तरह से सामर्थ्यवान हैं, फिर भी हमें पृथ्वी को देखकर ही उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे देखिए चौथा श्लोक। षद्भिरेव सहासितः षद्भिः कुर्वीत संगीतम षद्भिर्विवादम मैत्री च न षद्भिः किंचिदाचरेत। इसमें क्या बताया गया है, हमें क्या करना चाहिए। सद्भिः यानी सज्जन व्यक्तियों के लिए, साथ में, साहसिता यानी साथ रहने के लिए, कुर्वितम यानी करना चाहिए, संगतिम यानी उनकी संगति, सद्विवादम उनसे ही हम विवाद करें, मैत्री यानी मित्रता, ना सद्भि यानी कभी नहीं, किंचितारेव दुष्टों के साथ में। तो इसका अर्थ क्या बताया गया है कि हमें सज्जन व्यक्तियों के साथ ही बैठना चाहिए, उन्हीं के साथ ही रहना चाहिए। सज्जन व्यक्ति यानी अच्छे गुणों वाले व्यक्ति के पास में ही रहना चाहिए, उसी की संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। और सज्जनों के साथ ही विवाद करें तो उन्हीं के साथ ही करें, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के साथ में हम कोई विवाद करते हैं तो उसका हमें कोई भी परिणाम या फ़ायदा नहीं होता है। मित्रता करनी चाहिए तो हमें अच्छे व्यक्ति की ही करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी हमें पता है कि ये व्यक्ति बुरा है तो उस बुरे व्यक्ति से हमें हमेशा दूर ही रहना चाहिए। उससे किसी भी प्रकार की मित्रता या विवाद या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो उसके साथ में नहीं करना चाहिए। आगे देखिए छठा श्लोक है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तयक्त लज्जः सुखी भवेत। आहारे यानी आहार खाने में, व्यवहारे यानी हमारा व्यवहार आचरण, तयक्त लज्जा यानी बिल्कुल भी लज्जा यानी शर्माना, सुखी भवेत सुखी रहना, भवेत यानी रहना, विद्याया यानी विद्या ग्रहण करने में, ज्ञान ग्रहण करने में, संग्रहेषु यानी इकट्ठा करना, धन धान्य यानी धन का प्रयोग करने के लिए। तो इसका अर्थ क्या है कि धन धान्य के प्रयोग में, कि हमारे पास जो धन है या धान्य है उसका प्रयोग करने के लिए, विद्या के संग्रह में यानी ज्ञान लेने के लिए, हम किसी भी व्यक्ति से कोई भी ज्ञान लेने के लिए मिले, हमें तो कोई भी शिक्षा मिले तो उसको लेने के अंदर, और धन कमाने के लिए, आहार यानी भोजन करने में, कोई भी भोजन करने के लिए हम कहीं पर भी जाएं या अपने घर में करें उसमें, और हमारे व्यवहार में किसी भी प्रकार से व्यक्ति को लज्जा यानी शर्मिंदा या संकोच नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति संकोच नहीं करता है वही व्यक्ति जीवन में सुखी रहता है, क्योंकि पूछने में किसी से कोई बुराई नहीं है, ना ही खाना खाने में किसी के सामने बुराई है, और ना ही हमारा कोई व्यवहार है उसमें कोई बुराई होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि इन सारी चीज़ों को हमें शंका को छोड़ देना चाहिए। कौन से काम करते समय बच्चों? कि धन कमाने के लिए और धान्य कमाने के लिए, विद्या लेने के लिए और आहार भोजन करने के लिए, और हमारा जो व्यवहार है उससे हम क्या सीखते हैं, इन सारी चारों पांचों बातों में किसी भी प्रकार का संकोच या शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए। अब देखिए हम छठे श्लोक को पढ़ते हैं। क्षमावशीकृतो के शम्या किम न साधयति शांति खड्गः करे यश्ये किम करिष्यति दुर्जनः। इसमें बताया गया है शांति खड्ग यानी शांति रूपी तलवार के लिए, यश यानी करने के लिए, करिष्यति यानी करते हैं, दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति, क्षमावशीकृत यानी माफ़ करने के लिए। तो हमें इसका अर्थ क्या बताया गया है कि इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण, वशीकरण यानी अपने आप में वश में करना,
अपने अधीन करना। तो इस संसार में अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो वो सबसे बड़ा वशीकरण है किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करने का। क्षमा से क्या नहीं साधा जाता, यानी क्षमा अगर हम किसी भी व्यक्ति को करते हैं गलती करने पर तो हमारे हर कार्य हैं वो क्या होते हैं, उससे संपूर्ण हो जाते हैं। अर्थात क्षमा करने से हर कार्य मुश्किल से भी आसान हो जाता है और असंभव कार्य भी संभव बन जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, कहने का ऐसे तलवार नहीं कि जो तलवार हमारे पास में लोहे का हथियार हो, नहीं, शांति करने का मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करना। शांति रूपी तलवार है, वही व्यक्ति शांत रहता है। दुर्जन उसका क्या कर सकता है, यानी बुरा व्यक्ति है अगर वो सामने वाला शांत व्यवहार का है तो बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति उसका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इसका अर्थ है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं इसके पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न और उत्तरों को आपको अगले वीडियो में भेज दूंगी, जिसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।